आबने हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों को देखते ही तबाह कर दिया जाए। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को निशाना बनाने का हुक्म। कहा छोटी कश्तियां हों या बड़ी, अब हिचकिचाहट का मुजाहरा न किया जाए, कोई नरमी या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल सील कर दिया गया है। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात का भी दावा। कहा ईरान को अपना लीडर मुंतखब करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, उन्हें पता ही नहीं उनका लीडर कौन है। सख्त गिर और एतदाल पसंद ईरानी ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। पेंटागन का एक और ईरानी तेल से भरा बहरी जहाज कब्जे में लेने का दावा वीडियो में जारी कर दिया। कहा कि बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं। ईरान ने भी टैंकर समेत 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अदलिया के सरबराह ने आबना हुर्मुज़ में पासदाराना इनक़िलाब की कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दिया। सोमालिया ने इजरायली जहाज़ों के बाबुल मंदब से गुजरने का पाबंदी लगा दी। सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का खामोशी से जवाब नहीं दिया जाएगा। मोगादिशु ने इंतबाह जारी कर दिया। पाबंदी के ऐलान से बहरा अहमर और बाबुल मंदब के स्ट्रेटेजिक रूट पर असरात का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहरी जहाज पर 2 कश्तियों के हमले का भी दावा। ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं, कोई जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर है। सदर ट्रंप ने कहा तरजीह इंतखाबात नहीं, अमेरिका के लिए बेहतरीन डील का हसूल है। जंग बंदी में तोसी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। अमरीकी शराइत में नरमी नहीं होगी, मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान के जवाब का इंतजार है। कातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने हमले की वीडियो शेयर करते हुए निदा सलीमी को बेटी करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान के सपूतों की अजीम कुर्बानियों की एक मामूली झलक है। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का शुक्रिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा तमाम महाजों पर इसराइली जंगी सरगर्मियां रोकना होगी, फौजी जहरियत या दबाव के जरिए अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुश्तरका फौजी लाहे अमल की तैयारी। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में लंदन में 2 रोज़ा कसीरुल मुल्की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस जारी। 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साज शरीक। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली के मुताबिक आलमी मईशत और तवानाई की हिफाजत के लिए इस अहम आबी गुजरगाह को खोलना नागुज़ीर है। इजलास में फौजी सलाहियतों, कमांड एंड कंट्रोल और खित्ते में अफवाज की तैनाती जैसे अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी नेवी में बड़ी तब्दीली। अमरीकी नेवी के वज़ीर जॉन सी फैलन ओहदे से मुस्ताफ़ी, उनकी जगह अंडर सेक्रेटरी हंग काओ कायम मकाम वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर नेवी अमरीकी बहरिया के माली, पॉलिसी और इंतज़ामी मामला देखते हैं। जॉन सी फैलन ने गुज़श्ता साल 25 मार्च को ओहदा संभाला था। जॉन सी फैलन के मुस्ताफ़ी होने की वजह सामने न आ सकी। अमरीका और ईरान को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से मुतालिक सिफारती काविशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम करार दे दिया। सदर ट्रंप की बर्थ सिटीजन राइट पर कड़ी तनकीद। ट्रुथ सोशल पर कहा, भारत जैसे गलीज तरीन मुल्क से आकर एक शख्स शहरी बन जाता है, फिर पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेता है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतहाई तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने भारत को जहन्नुम कहा और मोदी खामोश रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान से जज्बात को ठेस पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर ट्रंप के सामने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ट्रंप मुसलसल भारत के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स देते रहे हैं। मोदी खामोशी से ट्रंप के तौहीन आमेज रिमार्क्स सुनते हैं। जंगी सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तक़बिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, मुल्क की तवानाई ज़रूरियात, बचत इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रैटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी है। ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसेस और मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून की पेशगी तैयारी और मौसमियाती तग़य्युर और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब पेशगी वार्निंग सिस्टम के मुकम्मल तौर पर फ़ाल न होने पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। मुतालिका इदारों की गैर मौसर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली की बंदिश की वजह से शहरी परेशान। बिजली की तवील बंदिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सारिफीन का बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। बिजली की तलब और पैदावार में वाज़े फ़र्क बरकरार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पन बिजली की इस्तेदाद 11,500 मेगावाट है। पानी की कमी के बायस तकरीबन 6,000 मेगावाट कम पैदावार हो रही है। LNG की अदम दस्तयाबी के बायस 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से भी बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दी। डोमिसाइल फीस सिर्फ EP पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला। शहरी डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, घर बैठे मौसूल हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का भी इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। उधर पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का डीन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मरासला जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की मियाद खत्म हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाजमी दस्तावेजात के साथ ही चलाई जाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद, इदारा जाती फ्रेमवर्क, इस्लाहाती इक़दामात और आइंदा लाहे अमल पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इजलास में स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। इजराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में अहम मुज़ाकरात आज होंगे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक लेबनान जंगबंदी में 1 माह की तौसीह के लिए दरख्वास्त करेगा। आरजी जंगबंदी की 10 रोज़ा मुद्दत इतवार को ख़त्म हो रही है। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की हिदायत। बैरूत में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया कि लेबनान में सूरत हाल पेचीदा और फौरी तब्दील हो सकती है। अमरीकी शहरी लेबनान से फौरी निकल जाएं। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने टारगेट करके लेबनानी सहाफ़ी अमल खलील को शहीद कर दिया। फोटोग्राफर ज़ैनब फुर्ज तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल का ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से गुफ्तगू। कहा
खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की असल वजह अमरीकी और इसराइली जारियत है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुकम्मल जंगबंदी किसी सूरत मायने नहीं रखती जब उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। समुद्री नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी का जवाब, आबनाए हुर्मुज़ में बड़ी कार्रवाई, इसराइली टैंकर समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि दोनों जहाज़ों ने बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर ईरानी हुदूद में मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एम्पामेनिडोस के नाम से हो गई है। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने 3 टैंकर्स पर फायरिंग की। एक जहाज के कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिलों को रोक कर खड़े हो जाते हैं चाहे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की धुएं से आलूदगी बनती है। मोटरसाइकिल सवार को रोक लेते हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पास से गुजर जाती हैं। ईरान के खिलाफ शुरू की गई बेमकसद जंग खत्म की जाए। गवर्नर कैलिफोर्निया ने अमेरिका में अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। कहा कि फिलिंग पंप्स पर जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं वो ट्रंप के इक़दामात का नतीजा है। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के बायस दुबई में प्रॉपर्टी मार्केट में शदीद मंदी। कोरोना वबा के बाद पहली बार दुबई में जायदाद की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी कम होने से घरों की कीमतें गिरी हैं। मार्च में घरों की कीमतों में 5.9% की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि जारी तनाज़ात दुबई की हाउसिंग मार्केट पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। जापान ने तवानाई के हुसूल में ताउन की दरख्वास्त की। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने याम्बो पोर्ट के ज़रिए तेल की मुसलसल फराहमी पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली-अहद ने तवानाई के शोबे में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया में डीजल की शदीद किल्लत से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। शहर एल ऑल्टो में डीजल के लिए ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक सरहद पार डीजल की गैर कानूनी मुंतकली से मुकामी मार्केट खाली हो गई। पेरू का अमरीकी दबाव पर F-16 लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पेरू ने पहले इस मुआहदे से पीछे हटने का इशारा दिया था। अमरीका के शदीद सिफारती दबाव ने हुकूमत को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। पेरू ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। किताब इंसान की बेहतरीन साथी। दुनिया में आज किताब का दिन मनाया जा रहा है। किताबें सदियों से इल्म, दानाई और रहनुमाई का एक अहम और लाजवाल जरिया रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किताब के आलमी दिन पर पैगामात। कहा कि मुतालिया इंसान को नई सोच से रोशनास करवाता है और ज़हनी वसअत पैदा करता है। आलमी यौम किताब हमें इल्म, शऊर और फ़िक्री बेदारी की अहमियत याद दिलाता है।